Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study mitochondrial disorders and polygenic disorders from the lesson heredity and variation. So previous class में हमने disorders which occurs due to chromosomal abnormalities and some monogenic disorders ये study किए हैं. So in this class we are going to study mitochondrial disorders and polygenic disorders. तो ये mitochondrial disorders क्या है? तो जो disorders because of mutation in mitochondrial DNA होते हैं, because of mutation in mitochondrial DNA, जिसकी वजह से ये जो DNA है वो डिफेक्टिव बनता है और ये disorders होते हैं. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स है ये जेनेटिक है, जो हेरिडिटी से ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल ऑर्गेनेली है, ये हमने डिस्कस की है प्रीवियस क्लासेस में, आपने सेल के स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है. तो पावर हाउस क्या है, क्यों कहा गया है उसको? तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये साइड जो है एनर्जी प्रोडक्शन की वो है माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का ओन डीएनए प्रेजेंट होता है. जो न्यूक्लियस है, जो सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए सेल का डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए है. बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है. तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो है वो पास होते हैं या इनहेरिट होते हैं सिर्फ मदर से, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली एग सेल. जो एग सेल फीमेल गैमेट है. और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो है लेबस हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि LHON. तो ये जो डिसऑर्डर्स है ये मदर से कैसे इनहेरिट होती है, सिर्फ मदर कैसे इस एग सेल से इस माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रीब्यूट करती है, तो ये हम देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स लिए एग सेल एज वेल एज स्पर्म सेल का भी. तो जो एग सेल है इसमें न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि माइटोकॉन्ड्रियन में खुद का अपना ओन डीएनए प्रेजेंट है. तो कंसिडर कीजिए कि ये जो डीएनए है तो वो उसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है तो वो उसमें म्यूटेशन हुआ है. अब बात करते हैं हम स्पर्म सेल की, जो कि मेल गैमेट है. तो स्पर्म सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्पर्म सेल के जो हेड का रीजन है, तो उस हेड के रीजन में न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है. और जो माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस मिडल पीस के रीजन में प्रेजेंट है. तो ये सिंगुलर अगर होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इसमें ये मिडल पीस के रीजन में प्रेजेंट होता है. तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें सिर्फ oocyte जो है, यानी कि जो एक सेल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को उसमें जाइगोट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है. यानी कि फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट. तो जो जाइगोट फॉर्म होने वाला है तो उसमें सिर्फ एग सेल ही है जो कंट्रीब्यूट करती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को. और जो स्पर्म सेल है तो स्पर्म सेल से सिर्फ क्या आता है? न्यूक्लियर डीएनए कंट्रीब्यूट किया जाता है स्पर्म सेल से. तो इसमें इसकी वजह से जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग कैरी होते हैं. तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर and with the help of diagram show the mode of inheritance of mitochondrial disorders. Question number 1 for today's homework.
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉली मीन्स मेनी। तो प्रीवियस क्लास में हमने मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स पढ़े जहाँ पे म्यूटेशन इन सिंगल जीन, मोनो मीन्स सिंगल, तो जो डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन होते हैं तो वो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स? तो डिसऑर्डर्स विच ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स, ड्यू टू म्यूटेशन इन multiple genes or more than one gene, they are called as polygenic disorders. अब ये जो डिसऑर्डर्स है तो ये स्ट्रिक्टली मेंडल्स का जो लॉ है हेरिडिटी का, जो हमने विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया है, तो इसको ये फॉलो नहीं करता है। तो इसमें जो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, जो लाइफस्टाइल है या फिर कुछ डिफेक्ट्स है सेवरल जीन्स में, तो उसकी वजह से ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जिसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस है, अस्थमा है, ओबेसिटी है, तो ये क्या है, सारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। तो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स अराइज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल एंड डिफेक्ट्स इन सेवरल जीन्स। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज ली है तो उसमें क्लेफ्ट पैलेट भी दिखाया है और क्लेफ्ट लिप का भी स्ट्रक्चर दिखाया है, जो इमेज यहाँ पे ली है। तो क्लेफ्ट लिप में अगर आप देखते हैं तो जो लिप्स है तो इसके जो टिश्यूज़ होते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जहाँ पे डेवलपमेंट होती है मदर के यूटेरस में, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये जो टिश्यूज़ है, ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, तो ये गैप प्रेजेंट रहता है। वो डायरेक्टली लिप का जो स्ट्रक्चर है तो वहाँ से लेकर वो नोज़ के स्ट्रक्चर तक तो ये हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। और क्लेफ्ट पैलेट की अगर हम बात करते हैं तो जो माउथ का रीजन है तो वहाँ तक ये जो वे है या जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये जो स्पेस है तो ये वहाँ तक कंटिन्यू होता है। तो ये कुछ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। जैसे कि इसमें और भी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि कंस्ट्रिक्टेड स्टमक है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा और एक डिसऑर्डर है जो कि डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो ऐसे डिसीजेस पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। तो आज की क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स एंड पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स स्टडी किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 in today's homework is write a short note on polygenic disorders with example. तो होमवर्क में आज के 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।